हेलो बच्चों, स्वागत है आज के नए लेक्चर में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने तुम्हें बताया था, चलो घूम जाओ स्टाइल नंबर 1 अर्थात कन्वर्जन साइकिल्स हम लोग कर रहे थे। कन्वर्जेंस तो हमने पिछली क्लास में तुम्हें सिखाया था, मीथेन से एथिल क्लोराइड तक बताया था। अब देखते हैं उसके आगे का टॉपिक। मान लो, और ये जरा सामने देख लो, ये हमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, बाकी हमने पिछली क्लास में ढंग का समझाया तो अपने दिमाग में रखेंगे। अब हमको बनाना है मीथेन से एथिल एल्कोहल। तो मीथेन तो हमारे पास ये है और एथिल एल्कोहल कहाँ है, ये है C2H5OH। अब हमको मीथेन से एथिल एल्कोहल में आना है, ठीक। तो हम यहां से चलना शुरू करें और यहां तक आ जाएं। देखो बीच बीच में हमने काफी चीजें छोड़ रखी हैं, ये सब पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमको बनाना है मीथेन से एथिल एल्कोहल। अभी हमारे पास जो जो रास्ते हैं हम उन्हीं रास्तों के द्वारा चलेंगे, अभी कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, उनके टॉपिक आगे हैं तो वो हम आगे सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये मीथेन हुआ, मीथेन की रिएक्शन तुम करा रहे थे किसके साथ, Cl2 और HNO। तो हमको क्या मिला था, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन तुम कराते थे 2Na शुष्क ईथर और CH3Cl के साथ। तो हमको क्या मिला था, एथेन। एथेन मिल गया था। अब आगे देखो, एथेन की रिएक्शन तुम पुनः कराते थे Cl2 और HNO के साथ, तो क्या मिला हमको, एथिल क्लोराइड। अब हमको क्या बनाना है, एथिल एल्कोहल। जरा यहां देखो सामने, ये हमको बनाना है। तो अब हमको क्या करना है, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो KOH इक्वस के साथ। तो यहां का K, यहां का Cl निकल जाएगा और यहां C2H5, यहां बचा OH, जोड़ दो दोनों को। तो ये क्या देगा हमको, एथिल एल्कोहल। जरा देखो, मीथेन से क्या हम एथिल एल्कोहल में पहुंच गए आराम से, ठीक। अब जरा दूसरी देखो, इसी प्रकार हमको मीथेन से क्या बनाना है, एसिटल डिहाइड CH3CHO। जरा देखो कैसे बनाते हैं। फिर भाई यहां मीथेन से चलना शुरू करो और एथिल एल्कोहल तक तो तुमको जाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एथिल एल्कोहल के एक कदम आगे ही तो एसिटल्डिहाइड है। तो बिना पूछे बताए मीथेन से चलना शुरू करो और एथिल एल्कोहल तक पहले चलो। जरा देखो, ये मीथेन हुआ, इसकी रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन क्या मिलेगा, मेथिल क्लोराइड। फिर तुमने रिएक्शन कराई 2Na शुष्क ईथर और CH3Cl के साथ। तो इसने तुमको क्या दिया, एथेन। एथेन की पुनः रिएक्शन कराओ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या देगा तुमको, C2H5Cl। अब C2H5Cl तक हम पहुंच गए, एक कदम और आगे चलो। अब इसकी रिएक्शन कराओ KOH इक्वस के साथ। तो हमको क्या मिलेगा, C2H5OH। यहां तक आ गए। अब इसके एक कदम आगे चले जाओ। अब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे नवजात ऑक्सीजन के द्वारा, K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमको बिना पूछे बताए क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड। जरा देखो, मीथेन से क्या हम एसिटल्डिहाइड में पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। अब अगली रिएक्शन देखो, मीथेन से हमको क्या बनाना है, एसिटिक एसिड। तो जरा देखो, एसिटल्डिहाइड के एक कदम आगे एसिटिक एसिड है। तो अब हमें मीथेन से यहां तक चलकर आना है। चलो देखो कैसे, मीथेन टू एसिटिक एसिड। ध्यान से सीखना, क्योंकि इन्हीं रिएक्शन की सहायता से हम पूरी की पूरी तुम्हें केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखो,
मेथेन से पहले एस्टल्डिहाइड तक पहुंचो, बिना पूछे बताए, बस ऐसे चलते चले जाओ। मेथेन की रिएक्शन कराओ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या देगा हमको? CH3Cl। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे 2Na शुष्क ईथर और CH3Cl की, तो ये हमको क्या देगा? C2H6। अब C2H6 की पुनः रिएक्शन कराओ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन C2H5Cl। C2H5Cl तक पहुंच गए। अब हम एथिल एल्कोहल बनाएं, एथिल एल्कोहल के बाद एस्टल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड के बाद एस्टिक एसिड मिलेगा हमको। चलो देखो, इसकी रिएक्शन करा दो KOH इक्वस के साथ, तो ये क्या देगा तुमको? C2H5OH। अब हम इसका करा दें ऑक्सीकरण, K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4, तो ये हमको क्या देगा? एसिटल्डिहाइड। अब इस एस्टल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराओ, K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ, तो अब ये हमको क्या देगा? एस्टिक एसिड। फिर से देखो एक बार, हमको मेथेन से क्या बनाना है? एसिटिक एसिड। तो मेथेन से पहुंचे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से एथेन, एथेन से एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल से एस्टल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड से एस्टिक एसिड। यहां तक क्लियर है? अगर मैं अब तुमसे बोलूं कि मेथेन से सोडियम एसीटेट कराओ, तो इसी एस्टिक एसिड के एक कदम आगे सोडियम एसीटेट है, एक कदम आगे बढ़ जाओ। फिर हम तुमसे बोलें कि मेथेन से मेथेन बनाओ, तो मेथेन से चलो और पूरा रिंग साइकिल घूमते हुए यहीं पर आकर खड़े हो जाओ, मेथेन से मेथेन मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? एक बार ध्यान से देखो और नोट करो। अब देखो आगे, देखो अब इसी तरह मेथेन के बाद हमको क्या मिला था? यहां पर मेथिल क्लोराइड, यहां पर मेथिल क्लोराइड था। मेथिल क्लोराइड के आगे हमको क्या मिला? एथेन। तो हम मेथिल क्लोराइड से ना कराकर हम एथेन से करा रहे हैं। ठीक, मेथिल क्लोराइड की आप लोग करिएगा, ना समझ आए तो फिर से पूछिए। C2H6। अब देखो C2H6 से हमको बनाना है, जरा यहां पर ध्यान दो, C2H6 से हमको क्या बनाना है? C2H5Cl। इससे हमको क्या बनाना है? C2H5OH। एक बार, अब एक बार इधर को उठाओ, फिर बीच में आगे पीछे करो। एक बार हमको कहां जाना है? मेथेन। एक बार हमको क्या बनाना है? सोडियम एसीटेट। एक बार एथेन से क्या बनाना है? एसिटिक एसिड। एथेन से क्या बनाना है? एसिटल डिहाइड। एथेन से क्या बनाओ? एथिल एल्कोहल। यहां ऊपर लिख चुके हो, इसको छोड़ दो। अब देखो, अब एथेन कहां है हमारे पास? ये एथेन है। एथिल क्लोराइड कहां है? एक कदम आगे। जो स्टाइल नंबर 1 है उसको अपने सामने रखो और उसमें ध्यान से देखो कहां से हमें कहां जाना है। अभी कोई भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, अभी जो हमारे पास रास्ते हैं हम उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हुए रिएक्शंस बनाएंगे। फिर आगे जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिएक्शंस का ज्ञान होता चला जाएगा, हम एक एक लाइन में रिएक्शन पूरी कर दो। कोई जरूरत नहीं कि तुम 4-4 5-5 स्टेप चलो, मुश्किल से 2 स्टेप में रिएक्शन खत्म कर दो। तो चलो अभी बिल्कुल हम लोग इसमें चलना सीख रहे हैं, तो एक एक हम स्टेप लेकर चलेंगे। हमको पहली रिएक्शन बनानी है एथेन से एथिल
क्लोराइड। जरा कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 1 में देखो ध्यान से, एथेन के साथ हमने किसकी रिएक्शन कराई है यहां पर, Cl2 और HNu की, Cl2 और HNu की। जरा देखो ध्यान से, C2H6 में रिएक्शन कराओ Cl2 और HNu की, तो इसने हमको क्या बना के दिया, C2H5Cl प्लस HCl। ये तो रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी हो जाएगी, तो तुम HCl यहां पर लिख सकते हो, ना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, अगर वहां नहीं लिखना हमको तो। अब देखो आगे वाली रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में जाएगी। एथेन से हमको एथिल एल्कोहल बनाना है, एथेन से एथिल एल्कोहल। एथेन कहां है, ये। एथिल एल्कोहल कहां है, यहां पर। अब हमको यहां से चलना है और यहां पर आकर रुक जाना है। चलो बनाते हैं। एथेन टू एथिल एल्कोहल, जरा ध्यान से देखो, सुनो। तो ये तो हुआ हमारे पास एथेन, इसमें किसकी रिएक्शन कराई जाए, जरा आपने स्टाइल नंबर 1 में देखो, Cl2 और HNu हमने लिखा था, ठीक। तो इसमें रिएक्शन कराओ तुम किसकी, Cl2 और HNu, तो ये क्या देगा भैया, C2H5Cl। लेकिन हमको C2H5Cl नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एथिल एल्कोहल। अर्थात अभी हमें एक कदम आगे और बढ़ना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन हमारी पूरी होगी। अब इसकी रिएक्शन करा दो KOH इक्वस के साथ, तो यहां का Cl यहां का K और यहां का H यहां का Cl। ऐसे ध्यान से सीखते रहो बस, क्योंकि अगर ये सब आ गया तो पूरी केमिस्ट्री की तुम्हें रिएक्शन आ गई। एथिल अल्कोहल बनके तैयार हो गया, प्लस चाहो तो KCl आगे लिख लो और ना चाहो तो यहां पर नीचे लिख सकते हो। एथेन से एथिल अल्कोहल हमको मिल गया। अब अगला देखो कौन सा है, एथेन से हमको मेथेन बनाना है। एथेन ये है और मेथेन ये है, हमको यहां से चलना है। देखो क्या हमने कहीं पर कोई ऐसा एरो साइन लगाया है क्या कि इस तरह से तुम पीछे लौट के आओ, अभी ऐसा हमने कोई एरो साइन नहीं दिया, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन एरो साइन को पकड़ के आगे बढ़ते हुए यहां से जाते हुए यहां तक आना है। अभी हमें इस तरह लौटना नहीं सीखा हमने, अभी केवल हम एक तरफ आगे बढ़ना सीख रहे हैं, ठीक। तो अब जो तीसरी रिएक्शन है वो होगी एथेन से मेथेन बनाओ। जरा देखो एथेन से मेथेन कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। एथेन कहां है, स्टाइल नंबर 1 में देखो अपनी, ये है एथेन। मेथेन देखो कहां पर है, बिल्कुल शुरुआत में। तो हमको यहां से चलना है और यहां पर आकर रुक जाना है, ठीक। चलना शुरू करते हैं। एथेन में रिएक्शन कराओ किसकी, Cl2 और HNu की, तो ये क्या देगा, एथिल क्लोराइड देगा। मिल गया एथिल क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ KOH इक्वस के साथ, तो ये तुमको क्या देगा, C2H5OH, नाम एथिल एल्कोहल, ठीक। अब हम इस एथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराने वाले हैं नवजात ऑक्सीजन। इसका करा दो सीधे ऑक्सीकरण, किसके साथ, K2Cl पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सांद्र H2SO4 के साथ, तो ये हमको देगा एसिटल डिहाइड। अभी भी हमको नहीं चाहिए, हमको एसिटल डिहाइड तो नहीं चाहिए था, हमको चाहिए मेथेन। अर्थात अभी हमें और आगे बढ़ना है। अब ऐसे तीर लगा के घूम जाओ और इसका पुनः ऑक्सीकरण करा दो, किसके साथ, K2Cl2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ। तो ये अब हमको क्या देगा, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड की पुनः रिएक्शन करा दो, किसके साथ करा दें, अब NaOH के साथ। तो ये हमको क्या देगा, सोडियम एसीटेट। अच्छा देखो, क्या हम पहुंच गए क्या मेथेन में, अभी तो नहीं पहुंचे, अभी ये तो सोडियम एसीटेट है। इसका मतलब एक कदम और आगे हमको जाना है। तो यहां पर फिर से सेरो साइन लगा के घूम जाओ और इसकी रिएक्शन करा दो
NaOH प्लस CaO के साथ। इसका नाम क्या होता है? सोडा लाइम। तो अब ये हमको देगा मीथेन। जरा देखो, एथेन से क्या हम मीथेन में पहुंच गए? इतना लंबा रास्ता घूमते घूमते हम यहां पहुंच गए। अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये रास्ता ज्यादा लंबा नहीं हो रहा? अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल सीख रहे हैं एक एक कदम आगे चलना। जैसे हम सीखते चले जाएंगे, ज्यादा हमें जैसे नॉलेज हमारा बढ़ जाएगा, हम फिर रिएक्शन को एक एक दो दो तीन तीन स्टेप में खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तुम्हें एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्शन में चार चार रिएक्शन, पांच पांच और हो जाएंगी। कौन सी पांच पांच होगी जरा ये बताओ। जरा देखो ध्यान से, अगर तुमको बोला जाए कि एथिल क्लोराइड से एस्टिक एसिड बनाओ, तो ये देखो बीच में ये एथिल क्लोराइड है यहां पर, और एस्टिक एसिड ये है, एक रिएक्शन इसी बीच में पूरी हो गई। अगर तुमसे बोला जाए कि एथिल अल्कोहल से सोडियम एसीटेट बनाओ, तो यहां से चलना प्रारंभ करो और यहां पर आकर रुक जाओ, एक ये रिएक्शन इसी के बीच में लगी हुई है। अब अगर बोला जाए एस्टल्डिहाइड से मेथेन बनाओ, तो जरा देखो ये एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, यहां से चलना प्रारंभ करो और यहां पर आकर रुक जाओ मेथेन में, एक ये रिएक्शन पूरी हुई। अगर तुमसे बोला जाए कि एसिटिक एसिड से मेथेन बनाओ, तो यहां से चलो और यहां पर आकर रुक जाओ। तो जब हम लंबी लंबी रिएक्शंस करते हैं जिनमें कई कई स्टेप इस्तेमाल होते हैं, तो एक ही अभिक्रिया में, एक ही रिएक्शन में पांच पांच दस दस रिएक्शन और होती चली जाएंगी। इसीलिए अभी हम बिल्कुल बेस से चल रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टाइल तुम्हारे सामने लिखी है, इससे एक साथ 64 रिएक्शन हल होंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है स्टाइल नंबर 1, इससे 64 रिएक्शन बनती हैं, एक दो रिएक्शन नहीं बनेंगी। तो अभी हमने मेथेन से सीखा, अब किससे सीख रहे हैं? एथेन से। इसके बाद एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम तुम्हें सिखाते हैं एथिल अल्कोहल से सबको बनाना, फिर एस्टल्डिहाइड, फिर एस्टिक एसिड। देखो जरा, यहां तक सबको क्लियर है? एक बार नोट कर लें। देखो अब अगला स्टेप, यहां पर दिमाग लगाओ। ये क्या लिखा हुआ है? एथेन से सब हमने लिख कर दिए, ठीक। अब इसी के नीचे हम बना देते हैं C2H5Cl। ऐसे आप लोग कराइएगा, ना समझ में आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है। अब देखो C2H5Cl ये है, अब यहां से चलना है तुम्हें, तो C2H5Cl से C2H5Cl में ही आना है, पहली रिएक्शन यही है। तो यहां से चलना शुरू करो, घूमते घूमते यहां से ऊपर जाओ और यहां से फिर यहीं आकर खड़े हो जाओ। बात समझ में आती है? अब जरा देखो, एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल यहां एक ही स्टेप में हो जाएगी, KOH इक्वस की रिएक्शन करा दो। फिर एथिल क्लोराइड से मेथेन बनाना है, तो ये है एथिल क्लोराइड, यहां से ऐसे घूमते 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 यहां पर आके खड़े हो जाओ। बात समझ में आ गई? इस तरह से पूरी रिएक्शन बना पाएंगे? इनको बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएंगी फिर से पूछेंगे। और हाँ, कमेंट जरूर किया करें, आप लोग कमेंट लिखते रहेंगे तो हमें यह मालूम रहता है कि कौन से टॉपिक समझ में आ रहे और कौन से नहीं आ रहे, किनको हमें दोबारा समझाने की आवश्यकता है या किनमें और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। इसलिए कमेंट आप लोग जरूर करें। आगे देखें, अब हम स्टेप उठाते हैं, एथिल अल्कोहल से हमको ये सब बनाने हैं। तो एथिल अल्कोहल से हमको क्या बनाना है? मीथेन। एथिल अल्कोहल से एक बीच में और जोड़ दो, यहां पर मेथिल क्लोराइड। एथिल अल्कोहल से एथेन हमने नहीं दिया, यहां पर लिख लो C2H6। एथिल अल्कोहल से हमको ये भी बनाना है। और देखो, एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड दे दिया, एथिल अल्कोहल दे दिया, सोडियम एसीटेट दे दिया, एस्टिक एसिड, एस्टल्डिहाइड, ये सारी चीजें हो गई। अब चलो सामने देखते हैं। अब इस एक एथिल अल्कोहल से ये 8 रिएक्शन बनेगी। इसी प्रकार हर एक कंपाउंड से 8 रिएक्शन बनेगी। तो स्टाइल नंबर 1 में हमने 8 कंपाउंड को ऐड किया है, जिससे 64 रिएक्शन हल होंगी। अब जब हम स्टाइल नंबर 2 में जाएंगे तो उसमें 100 के ऊपर रिएक्शन होंगी। जैसे जैसे हम कंपाउंड बढ़ाते चले जाएंगे, रिएक्शंस बढ़ती चली जाएंगी, यहां तक कि एक ही रिएक्शन से 500 रिएक्शन होती हैं। इतनी ना तुम कर पाओगे ना हम करा पाएंगे,
इसलिए मेन चीज होती है कि हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट सीख गए, अब बनाते रहो जितनी बना पाओ तुम। जरा देखते हैं कैसे। अब हम एथिल एल्कोहल से पहले बनाते हैं एथेन। जरा ध्यान से देखो बच्चे, एथिल एल्कोहल कहाँ है, ये रहा। एथेन कहाँ है, ये रहा। तो हमको इस स्टार से चलना प्रारंभ करना है और इस स्टार पर आकर रुक जाना है। बात समझ में आती है? ओके, चलो चलते हैं। तो ये हुआ एथिल एल्कोहल 2, बनाना क्या है हमको, एथेन C2H6। ठीक, तो जरा देखो यहां पर लिख लो एथिल एल्कोहल। अब चलो ध्यान से देखो, तुमने क्या किया था कि एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया था K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4। तो इसने क्या दिया था, एस्टल्डिहाइड। अब देखो तुम बोलोगे हिंदी में एस्टल्डिहाइड, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उसका सूत्र चलना चाहिए CH3CHO। हम बोलेंगे एस्टिक एसिड, लेकिन मेरे दिमाग में सूत्र क्या चलना चाहिए, CH3COOH। बोले सोडियम एसीटेट CH3COONA। ऐसे मेथेन CH4, मेथिल क्लोराइड CH3Cl, एथेन C2H6। इसके ये तरीके एडवांस लेवल है इसका कि बस देख सुनते रहो और देखते रहो, बस इतनी ही केमिस्ट्री है और इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हां, अभी हमने कोई लेसन नहीं शुरू किया। जब तक हम तुम्हें चलो घूम जाओ ना सिखा दें सभी स्टाइल, तब तक हम कोई भी लेसन प्रारंभ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने लेसन हैं उनकी 80% रिएक्शन हम इन्हीं में सॉल्व करा देंगे पहले ही। बाद में केवल लिखो, एक बार देख लो, समझ लो, बस खेल खत्म उसका। ठीक, तो पहले स्टाइल नंबर 1 करते हैं। तो स्टाइल नंबर 1 में अब क्या हम बनाने वाले हैं भैया, बोलो जरा। एथिल एल्कोहल से एथेन, उस स्टार से चलकर हमें पहुंचना है उस स्टार तक। चलो चलना शुरू करते हैं। इसकी रिएक्शन कराओ, K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4। तो ये हमको क्या देगा, एसिटल्डिहाइड। कैसे बना एसिटल्डिहाइड, ये अभी हमने तुम्हें पीछे सिखाया। ठीक, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, पीछे हमने सिखाया। और यही एसिटल्डिहाइड जो है, जो यहां पर ये रिएक्शन तुम लिख रहे हो, यही रिएक्शन एसिटल्डिहाइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। हमें अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है, यही खेल है इन रिएक्शंस का। कुछ मत याद करो और सब कुछ आता है। देखो पुनः इसकी रिएक्शन करा दो नवजात ऑक्सीजन के साथ, K2Cr2O7 प्लस सांद्र, बोलो बोलो, सांद्र H2SO4 के साथ। तो क्या बनेगा, CH3COOH। नाम बोलो, एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड की रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये तुमको क्या देगा, CH3COONA। नाम बोलो, सोडियम एसीटेट। अब इसकी पुनः रिएक्शन करा दो किसके साथ, बोलो, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम के साथ। तो अब ये हमको क्या देगा, मेथेन देगा। पर हमको मेथेन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एथेन। अर्थात अभी हमें मेथेन के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस मेथेन की रिएक्शन पुनः करा दो Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमको क्या देगा, मेथिल क्लोराइड। इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन पुनः कराओ 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर और CH3Cl के साथ। इस अभिक्रिया का नाम है बुर्ज रिएक्शन। फिर से एक बार सुने, बुर्ज रिएक्शन पेपर में आती है नेम्ड रिएक्शन में। नेम्ड रिएक्शन मतलब नाम पर आधारित अभिक्रियाएं। वो लिख के देता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखो। तुम्हें बुर्ज रिएक्शन दे सकता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन दे सकता है, या तुम्हें हुंसडीकर दे सकता है, स्वर्ड दे सकता है, विलियमसन संश्लेषण दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये जितने भी प्रकार की नेम्ड रिएक्शन हैं वो सब की सब हम इसी चलो घूम जाओ में पैक करने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक शब्द सीखना। मैंने पहले भी बोला था पूरी किताब चलेगी एक साथ, बस सुनते रहो, देखो और सुनो, बराबर केमिस्ट्री तैयार है, यही खेल है। तो अब ये तुमको क्या देगा, C2H6। देखो हम पहुंच गए,
यहां से हमने घूमते 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 कहां पहुंचे, एथीन में। अब इसके बीच में कई कई रिएक्शनें और हो गई, एस्टल्डिहाइड से एथेन या एस्टल्डिहाइड से सोडियम एसीटेट, एस्टिक एसिड से मेथेन बनाओ तो एस्टिक एसिड से मेथेन की रिएक्शन इसी बीच में है, सोडियम एसीटेट से एथेन बनाओ तो सोडियम एसीटेट से एथेन में की रिएक्शन यहीं पर है। इतनी बात क्लियर है सबको? इसको जरा नोट कर लें। अब थोड़ी बड़ी बड़ी रिएक्शंस की ओर हम बढ़ेंगे। देखो अब अगली हमको एथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, एस्टल्डिहाइड। अभी हमने यहां पर देखा एक लाइन में। अब एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड ना बनाओ, ये छोटी सी रिएक्शन है। हम एथिल अल्कोहल से बनाते हैं एथिल क्लोराइड, कि यहां से चलना शुरू करो, पूरी साइकिल में घूमते हुए यहां पर आकर रुको। बात समझ में आ गई? या ये भी ना बनाना चाहो तो इससे भी बड़ी रिएक्शन है, कौन सी, एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। चलो एक रिएक्शन बनाते हैं, एक ही में सारी रिएक्शंस पैक कर देते हैं। देखो ध्यान से, C2H5OH2 C2H5OH। देखो बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि हमें इनकी जरूरत है, इन्हीं से हम पूरी किताब खत्म कर देंगे। यही खेल है अपना, और कोई नहीं इसमें। तो C2H5OH, इसका कराओ ऑक्सीकरण, किसकी प्रेजेंस में, बोलो। अभी अभी तुमने बोला K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4, तो ये तुमको क्या देगा, एसिटल डिहाइड। इस एस्टल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराओ इन्हीं की प्रेजेंस में, इन दोनों की यहां लिख लेना। तो क्या देगा ये, CH3COOH, नाम बोलो, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की रिएक्शन तुम कराओगे किसके साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम और सूत्र यही याद रखना, इनकी हमें आगे जरूरत है बहुत जबरदस्त। तो ये हमको क्या देगा, CH3COONA, ये हमको मिलेगा। ठीक, अब यहां से तीर लगा के घूम जाओ। अब इस सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराओ सोडा लाइम के साथ, तो ये हमको देगा मेथेन। इस मेथेन की रिएक्शन करा दो पुनः Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये तुमको क्या देगा, CH3Cl, नाम बोलो, मेथिल क्लोराइड। इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन पुनः करा दो 2NaCH3Cl, यहां पर शुष्क ईथर लिख लीजिएगा। तो ये तुमको क्या देगा, एथेन। इस एथेन की पुनः रिएक्शन कराओ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये तुमको क्या देगा, C2H5Cl। अब देखो हमको एथिल क्लोराइड मिल गया। इस एथिल क्लोराइड, क्या ये RX नहीं है, एल्किल हैलाइड है, और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaOH इक्वस या KOH इक्वस या नम AgOH के साथ। तो ये हमको क्या दे देगा, यहां का Cl यहां का Na निकल जाएगा, ये OH ये C2H5 उठा के ऐड कर दो, तो ये तुमको देगा C2H5OH। देखो हमने एथिल अल्कोहल से चलना प्रारंभ किया था और पुनः एथिल अल्कोहल में पहुंच गए। एक ही रिएक्शन में पूरी रिएक्शन पैक हो गई। तो इनमें तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, थोड़ा वक्त लगेगा, और जैसे जैसे ये तुम्हें समझ में आता जाएगा, केमिस्ट्री तुम्हारे लिए एक खेल है, इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं, हम शुरू से समझा रहे हैं। तो अब जरा रुके। अब क्या है, हमने ये तुमको समझा दिया। ना समझ में आया हो तो इसे कमेंट में लिखकर जरूर भेज दिएगा, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिएगा। अब हम तुम्हें कुछ होमवर्क देते हैं, इसकी तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो जरा होमवर्क क्या है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री सेकंड जो है इसकी रिएक्शंस केवल प्रैक्टिस पर डिपेंडेड है। तुम जितनी बेहतर प्रैक्टिस करोगे, ये रिएक्शंस तुमको उतनी ज्यादा आएंगी, क्योंकि याद करने का कुछ है नहीं। अब देखो एथिल अल्कोहल तक हमने तुम्हें समझा दिया। हम एस्टल्डिहाइड, एस्टिक एसिड, सोडियम एसीटेट से देते हैं, ठीक है। जरा देखो, ये हमने एस्टल्डिहाइड लिख लिया। अब ध्यान से देखो,
इससे हमको बनाना है मीथेन, इससे बनाना है हमको मेथिल क्लोराइड, इससे बनाना है हमको एथेन, इससे बनाना है हमको एथिल क्लोराइड, इससे बनाओ एथिल एल्कोहल। अरे भैया किससे बनाना है? एसिटल डिहाइड से बनाना है। अब एस्टल डिहाइड से बनाओ एस्टल डिहाइड। अब एस्टल डिहाइड से हमको बनाना क्या है? एसिटिक एसिड। क्या सूत्र होता है? CH3COOH। अब इससे हमको बनाना है सोडियम एसीटेट। देखो गिनो 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी तरह हम इसमें जोड़ देते हैं क्या? एक बार तुम एस्टल्डिहाइड से सभी बनाओगे, एक बार इसी के एक कदम आगे हम चलने वाले हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से सभी बनाओ, एक बार इसी में सोडियम एसीटेट से सभी बनाओ। बना पाएंगे? तो आज के लिए तुम्हारे पास होमवर्क है 24 रिएक्शन। यहां तक सबको क्लियर है? आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।